Good morning, students. You are welcome to our class today. Hello, hello, hello. Good. I can see your comments here. I can see your comments. Okay. Sharp at 9 o'clock, 9:10, we will start the class. Okay. I hope you are sending the comments or link to all your friends. Good. I can see your comment here. Education for all. Thank you. I can see your comment here. Please let me know, is my voice audible and is my voice very clear? Okay. Okay. So good morning students, good morning everyone. English speaking practice with Anthony sir. ये चैनल पे एक्चुअली हम लोग ग्रामर सीखते हैं. यहाँ पर हम लोग स्टेट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑफिस. आई एम वंडरिंग इफ यू फाउंड दोस मिसिंग रिसिप्ट. Okay, please call me back at 555 555. Thanks. Okay, तो यहाँ पर okay, buffering problem. You can see the comments of some students. Okay, no problem. I will try to solve the problem. Just give me a minute. Really? क्या हकीकत में ऐसा है? सच में ऐसा है? सो तुम्हें इंग्लिश में क्या बोलना होता है? Oh, really? फिर उसके बाद दूसरा एक फ्रेज है एक्चुअली, सही में, हकीकत में, ऐसा. एंड आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि, आई थॉट मतलब मुझे ऐसा लगा कि, made I'm changing my network place so that I get better connection. Yes, I thought means मुझे ऐसा लगा कि. ये भी एक फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, you can use actually, I with many different words. For example, actually I heard, actually I learned, actually I am, actually I can, actually I cannot. उस प्रकार के phrases आप इस्तेमाल कर सकते हो. Okay, for example, so Sam is coming in tonight at 8, right? Actually, I thought he was not working at all this week. Okay, so here हम लोग ने क्या किया है, एक्चुअली भी इस्तेमाल किया है, आई थॉट भी इस्तेमाल किया है. ये एक प्रकार के कनेक्टिंग वर्ड्स है एक्चुअली. ये जो वर्ड्स है ना, वो तुम्हारी लैंग्वेज को स्मूथ बनाता है. इसलिए तुम सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, ही वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल दिस वीक, उतना ही है. पर उसके आगे मैंने बहुत सारे ये वर्ड्स लगा है जो बताता है कि मेरे जो सेंटेंस है ना, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब फ्लो एक अच्छा आ रहा है. ओके, देन ओ ओके. ये भी एक फ्लो के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, अग्रीमेंट के लिए है एक्चुअली ओ ओके. बट तुम फ्लो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ओ ओके, I will have to look at the schedule again. Okay, यहाँ पर सिर्फ तुम सिंपल भाषा में, अगर एकदम डल भाषा में बोलना है तो yes, I will have to look at the schedule again. Okay, schedule भी बोल सकते हो, schedule भी बोल सकते हो. It depends where you come from. Okay, next one. When is the deadline? एक और फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं वर्क प्लेस में, दैट इज when is the deadline. मतलब ये काम सबमिट करके कभी देना है, दैट इज the deadline. डेडलाइन कभी है. ओके, when is the deadline. इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे. एंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. when is the, दूसरा एक यूज इसका इस्तेमाल होता है, दैट इज when is the deadline and when is the due. ड्यू का मतलब भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, Mukta, I can see your
कमेंट अभय, आई कैन सी योर कमेंट. व्हेन इज द ड्यू, ड्यू का भी मतलब होता है डेडलाइन. ओके, सो आई नीड यू टू राइट अ सेल्स रिपोर्ट. किसी किसी को पूछा है कि मुझे जरूरत है कि तुम मुझे सेल्स रिपोर्ट लिख के दो. तो तुम पूछोगे व्हेन इज द डेडलाइन, कब लिख के देना है, लास्ट डे कभी है. ओके, तो उनका जवाब क्या है, आई नीड इट बाय नेक्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे मिल जाएगा तो अच्छा है. प्लीज सेंड द कस्टमर एन एस्टिमेट व्हेन इज इट ड्यू. ओके, कस्टमर को एस्टिमेट भेज दो, कब तक मुझे भेजना है. व्हेन इज इट ड्यू, कब तक मुझे भेजना है. ओके, सो यू कैन यूज व्हेन इज इट ड्यू. दे वांट इट टुमारो मॉर्निंग बिफोर 9. उन लोगों को सुबह में 9 बजे के पहले चाहिए. बिफोर 9, 9 बजे के पहले. तो ये बहुत अच्छा फ्रेज है. व्हेन इज द डेडलाइन एंड व्हेन इज इट ड्यू. ओके, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, आई एम जस्ट अबाउट टू. इस प्रकार से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तो जस्ट अबाउट टू का मतलब क्या होता है, वेरी सुन, तुरंत ही, मैं अभी अभी ये करने ही वाला था. ओके, तो तुम कैसे बोलोगे, आई एम जस्ट अबाउट टू सेंड दोज फैक्सेस, मैं बस भेजने ही वाला था. आई एम अबाउट टू गो एंड पिक सम कॉफी, मैं बस उठने ही वाला था और कॉफी लेने जा रहा था. डू यू वांट एनीथिंग, आपको कुछ चाहिए क्या. तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बना सकते हो. और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ऑफिस में या तो फिर घर में, जहां पर तुम्हें बोले बस मैं करने ही वाला था, बस मैं ये करने ही वाला था. तो उस वो जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत कैसे करोगे, आई एम जस्ट अबाउट टू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट अबाउट टू गो एंड वॉश माई क्लोथ्स. इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो. ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, दूसरा एक तरीका है जो ये हम लोग ने ऑफिस में कैसे बात किया जाता है वो बताया. अभी कन्वर्सेशन कैसे चालू करते हैं वो हम लोग देखेंगे. सो आर यू रेडी. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी सी योर कमेंट्स हियर. अगर कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, या तो फिर ऐसा कोई सेंटेंस है जो आपको बनाना है, तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा. है कोई कमेंट में. अभी वॉइस क्लियर है, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वॉइस क्लियर है, ऑडियो परफेक्ट चल रहा है. ओके, आई बिलीव सो. ओके, गुड. वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. सो सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स करना होता है, और वो ग्रीटिंग्स कैसी होती है, वो फॉर्मल होती है या तो फिर इनफॉर्मल भी हो सकती है. फॉर्मल का मीनिंग होता है जो जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वहां पर, एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स भी कर सकते हो. तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जांपल कौन से हैं, यू कैन से हेलो. ओके, तो इसकी जो टोन है ना वो अलग अलग आती है. तुम बोल सकते हो हेलो, या तो फिर हेलो, हेलो. ये जो टोन है ना वो बहुत डल है, तो तुम्हें क्या बोलना होता है, हेलो, या तो हेलो. इस प्रकार की आवाज में आपको बोलना होता है. और उसके रिस्पॉन्ड में अगर कोई बोलता है ना हेलो, तो तुम्हें क्या बोलना होता है, हाय. ओके, हाय बोल सकते हो, या तो फिर शुरुआत भी कर सकते हो, हाय दिस इज एंथनी. हाय, वो थोड़ा स्ट्रेच करना है, हाय. ओके, नेक्स्ट वन, हे. ये थोड़ा इनफॉर्मल है और रिलैक्स ग्रीटिंग है, हे दिस इज एंथनी. ओके, ऐसा भी बोल सकते हो. और ये जो है क्वाइट फॉर्मल में इस्तेमाल होता है, बोलते ग्रीटिंग्स, दिस इज एंथनी. ओके, और ये ग्रीटिंग्स जो है ना वो ज्यादातर स्पीकिंग में नहीं इस्तेमाल होगा, वो लिखने में इस्तेमाल हो सकता है. तो हम लोग 3 इस्तेमाल करेंगे, हेलो, हाय एंड हे. तीनों के साउंड अलग अलग है, देखो, हेलो, हाय एंड हे. ओके, तो ये हो गए हमारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स. अभी फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होती है वो ज्यादातर बॉस को किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, तुम्हारे टीचर को किया जाता है. ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है. कभी कभार पेरेंट्स को भी तुम फॉर्मल ग्रीटिंग्स कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर कैसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स के सिंपल एग्जांपल है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. ओके, तो जनरली जब भी सुबह में हम लोग किसी को मिलते हैं तो हम लोग क्या ग्रीटिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग. ओके, तो उसका जो टोन है ना उसको ध्यान में रखो, गुड मॉर्निंग ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग, अलग अलग टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ये जो टोन है ना वो इस्तेमाल करना है. देन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इस प्रकार से बोल सकते हो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो तुम
एम्फेसाइज कहाँ पर करना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारा टोन अच्छा होना चाहिए ग्रीटिंग करते वक्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अभी तुम्हें तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना है तो तुम कैसे करोगे? माय नेम इज एंथनी सर, व्हाट इज योर नेम? ओके, मेरा नाम एंथनी सर है, तुम्हारा नाम क्या है? और ये बहुत सिंपल है और वो हर एक जगह पर तुम्हें करना होता है। जनरली फोन वगैरह आता है जहां पर तुम्हें पता नहीं किसका फोन है, तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच दीपमाला। नेक्स्ट वन, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, यू आर, इस प्रकार से भी पूछ सकते हो कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, योर नेम इज, तो यहाँ पर यू आर ऐसे करके फिर स्टॉप हो जाना है, तो सामने वाला उनका नाम बोल देगा। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस सेंटेंस अगेन। आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, यू आर, या तो फिर ऐसा बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, कैन यू प्लीज मेंशन योर नेम अगेन, क्या आप आपका नाम वापस मेंशन कर सकते हो क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से भी बोल सकते हो। अभी तुम किसी और को इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ घर पे, तो मैं मेरे मम्मी पापा को बताऊंगा ये मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई फ्रेंड, ऐसा भी बोल सकता हूँ, या तो फिर दिस इज टॉम, या तो फिर बोल सकता हूँ प्लीज मीट माई फ्रेंड टॉम, प्लीज मीट माई फ्रेंड टॉम, मेरे दोस्त से मिलिए जिसका नाम है टॉम, उस प्रकार से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो क्या है, दो तरीका है, दिस इज माई फ्रेंड टॉम, या तो फिर प्लीज मीट माई फ्रेंड टॉम। ओके, और जनरली जब स्टेज के ऊपर जब इंट्रोडक्शन किसी का करवाया जाता है तो यहाँ पर ऐसा, प्लीज मीट माई फ्रेंड टॉम, प्लीज मीट द ग्रेटेस्ट एंड द सुपर हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार मिस्टर शाहरुख खान, ऐसा करके तुम्हें बोलना होता है। ओके, डायरेक्ट सिंपल नहीं बोलना होता है दिस इज शाहरुख खान, वो बहुत कॉमन इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बोलना होता है प्लीज मीट। अंडरस्टैंड और नॉट? गुड। फिर उसके बाद है नाइस टू मीट यू, जब तुम्हें किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया है तो उसके बाद तुम्हें क्या रिस्पॉन्ड देना होता है, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, और इट्स माई प्लेजर मीटिंग यू। ओके, रिमेंबर, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, एंड इट्स माई प्लेजर मीटिंग यू। अंडरस्टैंड और नॉट? गुड। Okay, next one. There are several ways to ask something how they are doing. अभी कैसे, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, how are you? ओके, बहुत सिंपल है, सभी लोगों को पता ही है, इवन जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, नहीं भी आता है वो लोगों को भी पता है कि how are you का मतलब होता है कैसे हो, how are you doing? ओके, अभी इसका एक और भी तरीका है, तुम बोल सकते हो how do you do? ओके, और वो एक प्रकार की ग्रीटिंग्स में आ जाता है और उसका रिस्पॉन्ड तुम्हें करने की जरूरत नहीं। हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, इसका रिस्पॉन्ड तुम्हें करना चाहिए, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत सारे रिस्पॉन्ड है जो हम लोग आगे सीखेंगे। बट दूसरा एक क्वेश्चन है जो यही क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, ओके, हाउ इज गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये है फॉर्मल वे में आएगा, नहीं सॉरी इनफॉर्मल में आएगा। देन हाउ आर थिंग्स, ये भी इनफॉर्मल में, क्या चल रहा है, चीजें कैसी चल रही है, हाउ आर थिंग्स, ये भी पूछ सकते हो। और बहुत ही इनफॉर्मल में पूछना है तो व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप तुम तुम्हारे सिर्फ दोस्तों को ही पूछ सकते हो, इवन वो वेरी इनफॉर्मल में है, इसलिए तुम तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं पूछोगे व्हाट्सअप डैड, व्हाट्सअप मॉम, नहीं। ओके, तुम तुम्हारे दोस्त को बोल सकते हो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप टॉम, इस प्रकार से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन, अभी ये जो सवाल पूछा है उसके रिस्पॉन्ड में तुम्हें आंसर भी देना पड़ेगा, तो उसका आंसर कैसा होना चाहिए, आई एम वेल हाउ आर यू, मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो। ओके, या तो फिर आई एम फाइन हाउ आर यू, या तो फिर बोल सकते हो इट्स गोइंग वेल थैंक यू हाउ आर यू डूइंग, इट्स गोइंग वेल मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, थैंक यू हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, या तो फिर सिंपल बोल सकते हो फाइन थैंक्स एंड योरसेल्फ, और आप। ओके, तो इस प्रकार के आंसर तुम दे सकते हो। एंड रिमेंबर, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाउ आर यू, तो उसका रिस्पॉन्ड देना सीखो, डोंट जस्ट बी क्वाइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुप बैठ जाने का, और ऐसा चुप बैठ जाओगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि तुमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो तुम्हें पूछा जाएगा और तुम्हें उसका रिस्पॉन्ड देना ही है। अंडरस्टैंड? Okay, next one is how to start conversation. There are two type of question you can ask. अभी जब conversation चालू ही हो गया है तो वहां पर क्वेश्चन भी तुम्हें पूछना पड़ेगा, तो दो प्रकार के क्वेश्चन है, नंबर वन क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड।
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, उसके रिस्पॉन्ड में तुम्हें यस या तो नो इस प्रकार के आंसर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, यस या तो नो। ओके, क्योंकि उसका जो गोल होता है ना, वो सिर्फ कंफर्म करना होता है या तो फिर डिनाई करना होता है। ओके, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैविंग अ गुड डे, क्या आपका दिन अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो तुम्हें यस और नो, यस आई एम एंजॉयिंग इट, यस इज वेरी नाइस। ओके, इस प्रकार के आंसर दे सकते हो। डिड यू जस्ट गेट टू द ऑफिस, क्या आप ऑफिस में पहुंच गए हो क्या, हैव यू सीन माई ईमेल, आपने मेरा ईमेल देखा क्या। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ही तुम्हें देना होता है। हैव यू हैड योर डिनर, यस और नो। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछना सीखो, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन तुम्हें चालू करना है, किसी से बातचीत करनी है और तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता है, तो फिर तुम्हारा कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। सो लर्न टू आस्क क्वेश्चन। और दो प्रकार के क्वेश्चन, एक तो क्लोज एंडेड यस नो आंसर वाले क्वेश्चन पूछो, और अगर ज्यादा बातें लंबी करनी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। और ओपन एंडेड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उससे वो चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर डे गोइंग, ठीक है, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर यस और नो नहीं बोल सकते। कभी कभार ऐसा ही होता है, हाउ इज योर डे गोइंग, तो यस 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 यस, नो 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 नो, इस प्रकार का आंसर नहीं होता है, तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करो। वेल माई डे इज गोइंग वेरी वेल, आई एम एंजॉइंग इट, in the morning I was little bit tired, but in the afternoon I am fresh and I am doing my work at this place, and in the evening I am planning to go for movies or something। okay, तो इस प्रकार का आंसर तुम्हें लंबा वाला देना होता है। और ये कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, यानी WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो पूछना चालू करो। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हेन डिड यू अराइव एट द ऑफिस, अब ऑफिस कभी आए। ओके, डिड यू अराइव एट द ऑफिस, यस और नो। ओके, व्हेन डिड यू अराइव एट द ऑफिस, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तुम्हें टाइम बताना होता है, कितने बजे आए, फिर कैसे आए, वो तुम बता सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ईमेल आई सेंट, मैंने जो ईमेल आपको भेजा उसके बारे में आप क्या सोचते हो। ओके, प्रशांत, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम गेटिंग द मैसेज। ओके, दीपमाला, आई एम देवांक शर्मा, देवांक, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। Okay, so please, if you appreciate my work, then please forward this link to your friends also, so that they can also join the class. Okay, next one। अभी कभी कभार जब क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना होता है, क्लैरिफिकेशन पूछना होता है, क्लैरिफिकेशन। ओके, सो क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया, रिपीट करो। तो कैसे पूछोगे, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे समझ में नहीं आया है, आप वो रिपीट कर सकते हो। एंड फिर आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, रिपीट दैट, या तो फिर एक्सप्लेन दैट, मतलब वो तुम्हें डिस्क्राइब करके बताएंगे। और इवन केयर टू इलेबोरेट, ओके, ये बहुत इनफॉर्मल है, जहां पर तुम किसी को ऑलमोस्ट रूड भाषा में, कि स्वरूप सिंधे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये इनफॉर्मल भाषा में तुम पूछ सकते हो। केयर टू इलेबोरेट मीन्स डू यू केयर टू इलेबोरेट ऑन दिस, ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो लंबा वाला क्वेश्चन है ना, डू यू केयर टू इलेबोरेट ऑन दिस, उसको शॉर्ट में पूछ लिया है, केयर टू इलेबोरेट। ओके, तो सामने वाला वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। Then if you simply don't did not hear something, just say like this। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो सिर्फ तुम ऐसा बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर दैट। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड वो अलग बात है, एंड आई डिड नॉट हियर दैट मतलब मैंने सुना ही नहीं। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप रिपीट कर सकते हो। या तो फिर आई एम सॉरी आई डिड नॉट कैच दैट, मतलब मैंने वो पकड़ा ही नहीं, यहाँ पर पकड़ना मतलब सुनना। ओके, आई डिड नॉट कैच दैट, कैन यू प्लीज रिपीट दैट। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर क्लास में तुम तुम्हारे टीचर को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो, कुड यू से दैट अगेन, क्या आप वापिस बोल सकते हो प्लीज। या तो फिर कम अगेन, कम अगेन वो बहुत बहुत इनफॉर्मल में जाता है, और ये दोस्तों के साथ तुम बोल सकते कम अगेन, कम अगेन का मतलब फिर से बोलो। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत रूड हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। बट तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम बात कर रहे हो तो तुम बोल सकते हो कम अगेन, मतलब फिर से बोलो। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल, वेरी इनफॉर्मल वे में पूछा जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स,
ओके सर, व्हाट इज मेंट बाय इलाबोरेट? इलाबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन। इलाबोरेट का मतलब एक्सप्लेन, ओके, डिस्क्राइब कर, दैट इज कॉल्ड इलाबोरेट। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग। अभी तुम्हारा जो कन्वर्सेशन होता है उसका क्लोजिंग भी होता है। जैसे शुरुआत होती है ग्रीटिंग से, वैसे उसका क्लोजिंग भी होता है। पर क्लोजिंग करने से पहले भी हम लोग बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तो वही मैं आपको सिखाता हूँ कि एक अच्छा सा क्लोजिंग कैसे करना हो, क्योंकि कुछ लोगों को तो क्लोजिंग करना ही नहीं आता है। फोन पे होते हैं, तुम्हारे काम की बात हो गई, फिर उसके बाद ठीक है, चलो बाय, फिर वो रख देते हैं। उनको बोलना ही नहीं आता है। बट एक अच्छा सा क्लोजिंग कैसे करना होता है, सुने। आई हैव टू गेट गोइंग, तुम्हें बोलना होता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, या तो फिर बोल सकते हो मेरे जाने का टाइम हो गया है। मतलब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारा फोन क्यों कट करना है। ठीक है, तो आई हैव टू गेट गोइंग, या तो फिर इट्स टाइम फॉर मी टू गो। ये बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा भी है। या तो फिर बोल सकते हो आई हैव टू रन, मुझे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आई हैव टू रन, कैन वी कंटिन्यू लेटर, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? ये भी एक इनफॉर्मल है, बट ये भी पोलाइट वे में है। ठीक है, ओके, अगर तुम बोलते हो ना आई हैव टू रन, तो वो भी पोलाइट वे में आता है। एंड नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, मतलब ये तुम बात करते हो तो वो अल्टीमेटली तुम उनको ऐसा बता रहे हो कि बस अभी मुझे जाना पड़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट, गॉट इट, थैंक्स। ओके, ये बहुत इनफॉर्मल है, जो सिर्फ तुम्हारे दोस्तों को ही बोल सकते हो। तुम बोल आई गॉट इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। ये वाला थोड़ा रूड आंसर, मतलब तुम सामने वाले को बोल रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो ना वो सब मेरे पास है, अभी फोन रखो। मतलब ये बहुत रूड हो जाता है। ठीक है, बट कभी कभार जो परेशान करने वाले लोग होते हैं, स्पेशली कंपनी में से जो कॉल वगैरह आते रहते हैं, उन लोगों को ये बोल सकते हो आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, इस प्रकार का भी क्लोजिंग दे सकते हो। नेक्स्ट वन, अभी गुड बाय बोलने से पहले जो क्लोजिंग में कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, वो कौन से हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, और ये बोलोगे तो सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, ओके, हैव अ गुड डे, या तो फिर हैव अ गुड डे, ऐसे बोल सकते हो। दिस वर्क्स इन एनी सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन में ये फ्रेज काम करता ही है, हैव अ गुड डे। फिर उसके बाद एंजॉय योर डे, ये भी थोड़ा बहुत फॉर्मल है। ओके, और बहुत सारी सिचुएशन में ये काम कर सकता है, एंजॉय योर डे। ओके, गुड लक, गुड लक भी बोल सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर कोई चैलेंज फेस करने जा रहा है, चाहे वो एग्जाम हो, इंटरव्यू, या तो कुछ भी हो, तो तुम वहां पर गुड लक बोल सकते हो, ऑल द बेस्ट बोल सकते हो, गुड लक बोल सकते हो। ओके, फिर या तो बाद में फोन करना होता है तो तुम बोल सकते हो टॉक टू यू सून, आई विल टॉक टू यू सून, आई विल कैच यू लेटर, आई विल, वो आगे ही है, टॉक टू यू सून तुम बोल सकते हो। ग्रेट सीइंग यू, ग्रेट टॉकिंग टू यू, ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू। ओके, आई एम ग्लैड हियरिंग फ्रॉम यू, आई एम ग्लैड सीइंग यू, आई एम ग्लैड टॉकिंग टू यू। यहाँ पर सीइंग भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी जो कॉल जो होते हैं, कन्वर्सेशन होता है, वो फेस टू फेस भी होता है। ओके, वीडियो कॉल्स, तो तुम बोल सकते हो ग्लैड सीइंग यू, या तो फिर ग्रेट सीइंग यू। ये भी एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है, सॉरी इनफॉर्मल क्लोजिंग है, जो कि बहुत कॉमन भी है। द नेक्स्ट वन, तुम बोल सकते हो कैच यू लेटर, आई विल कैच यू लेटर। ओके, ओके, वन क्वेश्चन इज स्वरूप सिंधे, आई एम सीइंग योर कमेंट, जस्ट अ मिनट। सर, व्हाट इफ वी हैव टू एंड कन्वर्सेशन इन सार्कास्टिक वे? ओके, तो सार्कास्टिक वे, अगर वही सार्कास्टिक वे में अगर तुम्हें तुम्हारा कन्वर्सेशन खत्म करना है, तो यही अच्छा है, आई थिंक आई हैव एवरीथिंग आई नीड, थैंक यू। ठीक है, तो ये एकदम सार्कास्टिक आंसर हो गए। तुम जो बोल रहे हो ना वो सब मेरे पास है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, वो सार्कास्टिक वे में हो गए। ओके, नेक्स्ट वन, स्वरूप, वेरी गुड क्वेश्चन। एटलीस्ट तुमको सार्कास्टिक जो वर्ड है ना उसका भी मीनिंग पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको सार्कास्टिक का मतलब ही नहीं। सार्कास्टिक का मतलब कटाक्ष होता है, जिस गुजराती में हम लोग कटाक्ष बोलते हैं। बट सार्कास्टिक का मीनिंग होता है, मतलब जो तुम कहना चाहते हो वो थोड़ा उनको बुरा लगना चाहिए, थोड़ा रूड भी होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, कन्वर्सेशन में क्या होगा, जो कंप्लीट करना है, बाय बाय करना है, तो कैसे करोगे? यू कैन ऑल्सो यूज एनी स्मॉल टॉक एक्सप्रेशन टू कॉम्प्लीमेंट योर गुड बाय। तो गुड बाय में भी कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? तुम बोल सकते हो बाय, हैव अ गुड डे।
ओके, बाय, हैव अ गुड डे, या फिर कैच यू लेटर, बाय बाय, या तो फिर नाइट में अगर होता है तो तुम बोल सकते हो गुड नाइट, बाय बाय, ओके, गुड बाय, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से हम हमारे कन्वर्सेशन शुरुआत से लेकर अंत तक हम लोग कर सकते हैं। और मैंने आपको बिगिनिंग कैसे करना है वो सिखाया है, मैंने आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है वो सिखाया है, मैंने आपको क्लोजिंग कैसे करना होता है, क्लोजिंग के पहले थोड़े कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस कैसे बनाने होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, थोड़ा टाइम है तो हम लोग और भी कुछ सीख लेंगे। अभी इस कन्वर्सेशन में दूसरा एक बात होता है, और वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग किसी को देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट सीखिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम लगेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। कैसे देंगे? योर स्कर्ट इज सो प्रिटी, ओके, तुम्हारा जो स्कर्ट तुमने पहना है वो बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा है। यू लुक ग्रेट टुडे, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। यू आर फैंटास्टिक कुक, ओके, खाना खाने के बाद तुम जब कुक को मिलते हो या तो शेफ को मिलते हो तो तुम बोल सकते हो यू आर फैंटास्टिक कुक, योर फूड इज वेरी नाइस, ओके, आई लाइक द फूड दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, ऐसा बोल सकते हो। आई लाइक योर न्यू हेयर कट, तुम्हारी जो न्यू हेयर कट है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, ओके, एंड यू हैव द बेस्ट स्टाइल, ओके, तुम्हारी जो स्टाइल है वो बहुत बहुत अच्छी है। इस प्रकार के भी कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो। लर्न टू गिव कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम्हें कन्वर्सेशन चालू करना है और तुम्हें फ्रेंडशिप बढ़ा के रखनी है, बना के रखनी है, लंबी चलानी है, तो हर एक चीज पे कॉम्प्लीमेंट करना सीखो। कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छी कमेंट करना, किसी चीज पर अच्छी कमेंट कर, योर कार इज वेरी नाइस, इट लुक्स फैंटास्टिक, इट लुक्स नाइस, ओके, गुड। और फिर उसके बाद है एनकरेज। कभी कभार किसी को एनकरेज भी करना होता है, तुम्हारे फ्रेंड्स को कन्वर्सेशन के दौरान तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को एनकरेज करना होता है, या तो फिर एल्डर्स को एनकरेज करना होता है, तो कैसे करोगे? यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। डोंट गिव अप, ओके, बीच में मत छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट रिमेम्बर द नेक्स्ट लाइन, मुझे लास्ट की लाइन जो है वो याद नहीं आ रही है, आखिर नहीं, बाद में की लाइन, आई डोंट नो इफ आई कैन मेमोराइज दिस पोएम बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फिर तुमने निराश हो गए कि मुझे नहीं लगता है कि ये महीने, ये हफ्ते के एंड तक मैं ये पोएम मेमोराइज कर पाऊंगा। मेमोराइज करना मतलब मुख पाठ करना। तो तुम्हें एनकरेज उनको करना होता है, क्या करना होता है? डोंट गिव अप, ओके, यू कैन डू इट, ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, या तो बोल सकते हैं यू हैव मेड दिस फार, यू हैव मेड इट दिस फार, मतलब अब तक तो तुमने किया है ना, अभी इतना भी तो कर दोगे ना, अच्छा ही कर दोगे। यू हैव मेड दिस फार, तुम यहाँ तक तो आ गए हो ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक आई विल सेल दिस कॉपी 100 कॉपीज ऑफ माई ई बुक, ओके, मैं 100 कॉपीज में बेच पाऊंगा क्या? तो तुम क्या बोल सकते हो? ऑफ कोर्स यू विल, यू हैव मेड इट दिस फार, यहाँ तक तो तुम आ गए हो ना, इतने सारे बेच दिए, यू कैन ऑल्सो डू दिस, ओके। देन कीप इट अप, ओके, हार मत मानो, करते रहो, ओके, दिस पियानो पीस साउंड एक्सेलेंट, यू मस्ट हैव प्रैक्टिस अ लॉट, कीप इट अप, कीप इट अप तुम यहाँ पर बोल सकते हो, ओके। तो ये बहुत सारे अच्छे सेंटेंस है। यू कैन डू इट, डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू हैव मेड इट दिस फार, एंड कीप इट अप, ओके, डोंट स्टॉप, ये सेंटेंस तुम कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सेंटेंसेस जो हम लोग ने बनाए हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और ये वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको पता चले कि मुझे कौन से समय पे कौन सा वाला सेंटेंस यूज करना है, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। आप आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ओके। आज मतलब जो अभी शुरुआत में हम लोग सीख रहे हैं तो मैं आपको बहुत इजी इजी सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग पैराग्राफ्स लेकर जो डिफिकल्ट वाले